हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन को, यह इन्फोर्समेंट कांस्टेबल यानी कि प्रवर्तन कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है। प्रवर्तन सिपाही का नोटिफिकेशन है जिसमें अब सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यह पूरा सिलेबस आज आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यह सिलेबस बिल्कुल ही अलग सिलेबस है, ना इसमें जीएस है, ना इसमें हिंदी है, ना इसमें रीजनिंग है, ना इसमें मैथ्स है। मतलब जो आपके 4 विषय हैं जो बच्चा आमतौर पर तैयारी करते हैं जो कैंडिडेट्स, वो है इसमें दिया ही नहीं है। यह पूरा सिलेबस बिल्कुल अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है और यह इस चीज़ को देखकर डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप प्रवर्तन निदेशालय या जिसे हम कहते हैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, अगर आप उसमें नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इस सिलेबस की। तो इसमें देखिए भाग 1 और भाग 2, दो तरह के भाग दिए गए हैं। तो आपको भाग 1 जिससे आपकी मेरिट बनेगी वह भाग होगा 100 नंबर का यानी कि 120 मिनट का। और इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 100, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, जिसमें से 5 पार्ट दिए गए हैं। जिसमें पहला पार्ट है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी, पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन, सड़क पर सुरक्षा संबंधी जानकारी, सामान्य प्रशासन एवं तकनीक ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी। देखिए जो आपको शुरू के 4 टॉपिक जो हैं इसमें से आपके 80 सवाल आने हैं लमसम। तो आप ये मान के चलिए शुरू के 4 टॉपिक, इसके बारे में अभी किसी को आइडिया नहीं है कि किस तरह के सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। जबकि आप अगर 5वां पॉइंट की बात करते हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है 5वां पॉइंट जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो इसमें आप ज़रूर एक बात का आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी आप पे लगभग 2 से ढाई महीने का समय ज़रूर मिलेगा इस पेपर को तैयार करने के लिए। तो आप अभी इसमें 5वां नंबर जो है उत्तर प्रदेश के 20 सवाल, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो अभी हाल ही में यूपी के पेपर जो हुए हैं, यूपी SSSC ने कराए हैं, और उसको प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिए। जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 1 महीना पहले, तो आप उसको देखिए कि यूपी जीके के किस तरह से सवाल आए गए हैं। अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आयोग है वह किस तरह से पेपर सेट कर रहा है। और जो ऊपर 4 हैं टॉपिक, इसके लिए अभी किताब आनी है, जैसे यूथ पब्लिकेशन की किताब आएगी या फिर घटना चक्र किताब आएगी, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ज़रूर आपको वह लेनी पड़ेगी, बिना उसके हो नहीं पाएगा। जब तक आप ऐसा कर सकते हो कि ऊपर के 4 टॉपिक तैयार करने के लिए आप उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर फैक्ट्स चेक कर सकते हो। जैसे स्थापना कब हुई है, कितनी चौड़ी सड़क है, कितनी लंबी सड़क है, यूपी में कितने हाईवेज़ हैं, कौन सा हाईवे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पॉल्यूशन संबंधी जानकारी हो गई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट हो गए। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि पार्ट 1 में आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि प्रदूषण से नुकसान क्या हो सकता है, किस तरह की गैसेस निकलती हैं जिससे हम मानव के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये पूरा पेपर फैक्चुअल नहीं होने वाला है, इसमें करीब 30 से 40% पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा, थोड़ा माइंड बेस्ड पेपर होगा। चलिए और अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो भाग है वह क्या होगा। तो देखिए दूसरे भाग में इस बार नया एड ऑन चीज़ की गई है। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आप यह जानकारी जुटा लें कि MS वर्ड क्या होगा, MS ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए। दूसरा, आप कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर की जनरेशन, जो 5 जनरेशन है वो कब से कब तक आई, विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इंटरनेट हो गया, और इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म्स, जिसे हम एब्रीविएशंस कहते हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। इसमें मैं बता दूं आपको, अभी मार्केट में कोई ऐसी किताब अवेलेबल नहीं है जो आपको सब ये एक साथ दे सके। तो आपको करीब 20 से 25 दिन इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही किताब पब्लिश होना स्टार्ट होंगी। तो आप जल्दीबाजी में कोई बेकार पब्लिकेशन की बुक ना लें। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यूथ या घटना चक्र जैसी रिलायबल सोर्स की बुक ही लें। और मैं आपको बता दूँ, जो पेपर 2 है, भाग 2, ये आपका एक दिन में नहीं होगा। आपको पहले पेपर 1 देना पड़ेगा 100 मार्क्स का,
अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स हैं या फिर जो आप कहें कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, तो उनको आप सेकंड भाग 2 देने का मौका मिलेगा। यानी कि वह लोग नहीं आएंगे पेपर देने जिन्होंने भाग 1 क्लियर नहीं किया होगा या जिनका मेरिट में भाग 1 में नाम नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों को मौका दिया जाएगा जिन लोगों ने भाग 1 क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी अलग मेरिट बनेगी और इसकी मेरिट नहीं बनेगी भाग 2 की। इसका सिर्फ आपको 50 में से 17 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप 50 में से 17 मार्क्स ले आते हैं तभी आपकी कॉपी चेक होगी भाग 1 की। तो समझ गए। मैं आपको एक बार और समरी बता देता हूँ। आपको सीधे जाके भाग 1 का पेपर देना है। भाग 1 का पेपर देने के बाद अगर आपके उसमें अच्छे मार्क्स हैं और आप शॉर्ट लिस्ट होते तभी आपको भाग 2 के लिए बुलाया जाएगा। भाग 2 में पेपर का नेचर सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 50 में से 17 मार्क्स लाने हैं। अगर आप 50 में से 17 मार्क्स ले आए, उसके बाद आपका भाग 1 के हिसाब से जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब बात आती है यहाँ पर कि इसके लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 में। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो प्रोसेस हैं वो 2 से 3 अभी रह गए हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें 62 से ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं, जिसके मार्क्स 62, 63 इसके आसपास हैं, वह लोग ज़रूर बुलाए जाएंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपके 62 से 63 मार्क्स हैं तो आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चालू कर दें। और बात की जाए इसके सिलेबस जो ऊपर दिया हुआ है, इसको भी ध्यान ना दें। वो आप सब अभी यूपी ही पढ़ें। अब बात आती है कि हम यूपी कहाँ से पढ़ेंगे, यूपी जीके कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मार्केट में 2 बुकें आती हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी की किताब। अगर आप परीक्षा वाणी किताब लेते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। परीक्षा वाणी में भी 2 किताबें आती हैं। एक आएगी आपको पतली वाली परीक्षा वाणी, एक आती है मोटी वाली परीक्षा वाणी। तो अगर आप मोटी वाली परीक्षा वाणी लेते हैं तो उसमें 100 से 150 पेज होंगे और उसमें काफ़ी डिटेल्स में दिया होता है। उसमें MCQs भी होते हैं, आपके जनगणना भी आपको देखने को मिलेगी, सारा यूपी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, कल्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉलिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, जॉर भी आपको देखने को मिलेगी, सारे डिटेल्ड में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका टाइम है और आप अभी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आज ही जाके परीक्षा वाणी की किताब ले लें। वहीं बात की जाए, अगर आप परीक्षा वाणी नहीं पढ़ना चाहते हैं, दूसरी किताब बता दीजिए हमको, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घटना चक्री बुक ले सकते हैं। घटना चक्री बुक हाल ही में भी पब्लिश हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसको अगर आप लेते हो तो उसमें भी काफ़ी डिटेल से पॉलिसीज़ भी कवर की गई हैं, यूपी जी के भी कवर अच्छे से किया गया है। इसके साथ ही वह शुरू के 3 से 4 पेज में शॉर्ट नोट्स देते हैं यूपी जी को, जो आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। वहीं बात की जाए परीक्षाणी की, तो वह भी ऐसा नहीं है कि वह नहीं देते हों, शॉर्ट नोट्स वह भी देते हैं, लेकिन उनके थोड़े लेंदी होते हैं। उनके होते हैं करीब 30-40 पेज में, जबकि परीक्षा गणना तक 6 से 7 पेज में इसको कवर कर देती है। तो मेरा फ्रेंड्स आपको सजेशन यही है कि आप यूपी जी के ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यूपी जी के यूपी ट्रिपल एस सी पैट में भी आने की संभावना पूरी है। 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपने कोई और फॉर्म भरा हो यूपी ट्रिपल एस सी का, तो उसमें भी यूपी जी के का रोल रहता ही रहता है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप अभी यूपी जी के पढ़ लीजिए 10 से 15 दिन, और उसके बाद जैसे ही मार्केट में कुछ अच्छी बुक्स आ जाती हैं तो आप उनको परचेज़ कर लीजिए, और उसके बाद ऊपर का जो 80 पोर्शन का पार्ट है उसको पढ़िए। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर अभी बिल्कुल ना पढ़ें। अगर आप अभी कंप्यूटर पढ़ने लग गए तो इसका अभी कोई यूज़ ही नहीं है। मेंस परीक्षा में इसका यूज़ ही नहीं है। इसका 3rd स्टेज में यूज़ आएगा और ये क्वालिफाइंग है। तो आपको इसे पढ़ने से भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप इसको पढ़ेंगे जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई आपको सजेशन चाहिए हो उनसे, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो के माध्यम नहीं ला पाया तो मैं आपको उस कमेंट के ज़रिए ही बता दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।